हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश हरिद्वार। आज हम बात करेंगे कि क्या होता है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस और स्लिप्ड स्पाइन। तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बेसिकली हम बोलते हैं कि स्पाइन के अंदर बोन स्लिप हो गई है। मींस हमारे स्पाइन में एक दूसरे के ऊपर बोन्स स्टैक करके रखी हुई होती हैं और दो बोन्स के बीच में डिस्क होती है। अगर एक बोन दूसरी बोन के ऊपर स्लिप हो जाती है, मींस ये आगे भाग गई, तो इस आगे भागने के कारण एक तो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इंस्टेबिलिटी मीन्स बोन हिल रही होती है। दूसरा, ये जो नर्व दिखाई दे रही है आपको, अगर ये बोन आगे खिसक जाती है तो नर्व के ऊपर ट्रैक्शन आता है, खिंचाव आता है, जिसके कारण नर्व पिंच होती है। तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के सिम्टम्स में बेसिकली दो पार्ट होते हैं। वन इज बैक पेन। इन पेशेंट्स के अंदर बहुत ही सीवियर बैक पेन होता है, क्योंकि स्पाइन के अंदर हमारी बोन हिल रही होती है। बोन हिलने के कारण इंस्टेबिलिटी होती है, उनका स्पाइन स्टेबल नहीं होता। तो जब भी पेशेंट खड़ा होता है, थोड़ी देर खड़े होने के बाद में बोन स्लिप कर जाती है। जैसे पेशेंट थोड़ी दूर चलता है, थोड़ी दूर चलने के बाद में बोन स्लिप कर जाती है। तो बोन स्लिप करने के कारण, इंस्टेबिलिटी के कारण इन लोगों को कमर में बहुत सिग्निफिकेंट पेन होता है। कमर दर्द के साथ में दूसरा कंपोनेंट होता है लेग पेन। मीन्स इन पेशेंट्स को बटक से लेके थाई से लेके पूरे लेग में पेन आता है, जिसको बोलते हैं साइएटिका। ये पेन क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही बोन स्लिप होती है तो हमारी नर्व के ऊपर भी ट्रैक्शन आता है, खिंचाव आता है, या नर्व पिंच होती है। ये नर्व पिंच होने के कारण पैर में नर्व को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाती है और पैर में बहुत तेज दर्द आता है, साइएटिका का पेन आता है। साथ में नमनेस होती है, भारीपन हो सकता है, झंझनाहट हो सकती है। उसके बाद पेन इतना सीवियर होता है कि पेशेंट को बैठना पड़ता है। आफ्टर सम टाइम्स, डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी, कितना प्रेशर है, कितना लिस्थेसिस है, थोड़ी देर बाद में पेशेंट को बैठना पड़ता है। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद, थोड़ी दूर चलने के बाद पेशेंट बैठ जाता है। जब 5 मिनट बैठता है या 10 मिनट बैठता है, तब पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिलता है। देन उसके बाद वो अगेन खड़ा हो सकता है या आगे चल सकता है। तो दीज आर सिम्टम्स ऑफ स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। सीवियर केसेस में पेशेंट 10-15 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाता है, 200-300 मीटर से ज़्यादा चल नहीं पाता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या होते हैं टाइप्स ऑफ स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस एंड क्या होता है इसका ट्रीटमेंट। थैंक यू।